Dear students, today I will teach you how to easily solve numerical problems. Please open your notebooks. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि हम किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अक्सर स्टूडेंट मुझसे ये सवाल करते हैं ड्यूरिंग क्लास और क्लास के बगैर भी पढ़ते हुए कि सर हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए। तो मैंने कोशिश की कि मैं आपको समझा सकूं कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करने के लिए कौन सी दो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो होता है कि आपने मेमोराइज़ करना है। अब किस चीज़ को आप मेमोराइज़ करेंगे? तो दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपके पास ऐसा यूनिट्स होते हैं जिनमें कुछ यूनिट्स बेस यूनिट होते हैं और कुछ डिराइव यूनिट होते हैं। बेस यूनिट में जैसे आपके पास लेंथ के लिए मीटर इस्तेमाल होता है, टाइम के लिए सेकंड इस्तेमाल होता है, मैथ के लिए केजी किलोग्राम इस्तेमाल होता है। इसी तरह डिराइव यूनिट में आपके पास मीटर पर सेकंड स्पीड के लिए इस्तेमाल होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के लिए इस्तेमाल होता है, मीटर क्यूब आपके पास वॉल्यूम के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस तरह कुछ आपके पास यूनिट्स होते हैं, जो यूनिट्स आपको आना बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ऐसा यूनिट्स जब आपके तैयार हो जाते हैं तो उसके बाद जो अगली चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो आपकी कि कौन सा यूनिट आप तैयार कर रहे हैं और उस यूनिट के उस चैप्टर के फार्मूलाज होते हैं। अगर मैं बात करूं नाइन्थ क्लास के चैप्टर नंबर 2 की, जिसके अंदर इक्वेशन ऑफ मोशंस इस्तेमाल होती हैं, तो आपके पास सबसे पहले एक इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। उसके बाद आपके पास अगली इक्वेशन ऑफ मोशन होती है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। और फिर आगे इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। तो इस तरह आपको यूनिट्स के कुछ फार्मूलाज होते हैं जो आप लिख लें अपने पास, उनको याद कर लें तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब आपको मैं बताऊंगा ऐसा यूनिट किस तरीके से हेल्पफुल होते हैं और फार्मूलाज किस तरीके से हेल्प करते हैं आपकी। तो सर ये तो दो बेसिक चीज़ें थी जो आपको याद करनी होती हैं। अगर आपको ये चीज़ें याद होंगी, जिसमें ख़ास तौर पे फार्मूलाज याद होंगे और ऐसा यूनिट्स याद होंगे, तो फिर तो आपके लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ही आसान होगा। उसके बाद चीज़ आ जाती है आपके पास कि आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं या नहीं, कि आपको क्या चीज़ दी गई है और क्या आपसे पूछा गया है। आपके पास कुछ पार्ट्स होते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। तो आप सबसे पहले आपने ये अंडरस्टैंड करना होता है कि आपसे क्या क्या आपको डाटा दे दिया गया है और उसके अलावा आपसे क्या पूछा गया है, क्या मुतालबा किया गया है। प्यारे स्टूडेंट्स, हमारे पास एक और तरीका ये होता है। अब ये पहली चीज़ जो थी वो ऐसा यूनिट था, दूसरी चीज़ क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना, तीसरी चीज़ होती है क्वेश्चन को दो हिस्सों में, दो बेसिक पार्ट्स के अंदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को ब्रेक कर लेना, तोड़ लेना। एक होता है डाटा जो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है, और दूसरा वो चीज़ जो आपको मालूम करनी होती है, फाइंड करनी होती है। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को जब दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि हमने इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को किस तरीके से, किस फार्मूले से कैसे सॉल्व करना है और हमें मालूम क्या करना है। तो अभी आपके लिए एक एग्जांपल या सैंपल के तौर पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं सॉल्व करता हूं, जिससे आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये तीनों काम मेमोराइज़ करना आपके लिए क्यों ज़रूरी है, ऐसा यूनिट्स ऑफ चैप्टर के फार्मूलाज को, उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कैसे करना है और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को दो बेसिक पार्ट में ब्रेक कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक सैंपल के तौर पे न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल को मैं पढ़ता हूँ। अ कार ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट्स इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। तो क्वेश्चन ये है कि कार ट्रेवलिंग, एक कार सफ़र कर रही है एट 10 मीटर पर सेकेंड। अब 10 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड आपको वेलोसिटी का यूनिट है जो बताता है कि ये क्या चीज़ है, ये वेलोसिटी है। तो इस वजह से अब ऐसा यूनिट काम आ गया आपकी, आपको पता चल गया कि आपको जो है यहाँ पे वेलोसिटी दे दी गई है। फिर आगे उसने बताया एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये जो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये आपको चीज़ बता रहा है कि ये क्या गिवन है, आपको एक्सेलरेशन गिवन है। अब यहाँ पे फिर ऐसा यूनिट काम आ गए। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी। अब इसकी वेलोसिटी उसने पूछ ली कि आप मालूम करके दें, लेकिन कब, आफ्टर 5 सेकेंड। अब सेकंड जो है वो आपको बता रहा है कि यहाँ पे आपको जो चीज़ दी गई है वो टाइम दिया गया है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डाटा। डाटा आपके पास वो चीज़ें होती हैं जो गिवन होती हैं। तो गिवन में आप देखें तो आपको एक वेलोसिटी गिवन थी। जो वेलोसिटी गिवन होती है उसको आप इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। तो 10 मीटर पर सेकेंड। दूसरी चीज़ जो आपको गिवन थी वो एक्सेलरेशन गिवन थी। एक्सेलरेशन का सिंबल होता है ए और वो कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। तो अगली चीज़ जो दी गई है वो टाइम है, और टाइम है आपके पास 5 सेकेंड। अब आपको फाइंड क्या करना है, तो फाइंड आपको वेलोसिटी करनी है। तो एक वेलोसिटी गिवन है, जो नहीं है वो आपके पास फाइनल होगी। तो फाइनल वेलोसिटी आपको मालूम करनी है। दो किस्म की वेलोसिटीज़ होती हैं, एक जो गिवन हो वो इनिशियल होती है, जो मालूम करनी है वो फाइनल, क्योंकि उसने खुद कहा कुछ टाइम के बाद, 5 सेकंड के बाद वाली जो वेलोसिटी होती है वो फाइनल होती है। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो ये न्यूमेरिकल है, हमें देखना होगा कि ये किस यूनिट से बिलोंग करता है। अगर ये पेपर में आ जाए तो हमें चूँकि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम की जो चीज़ें हैं वो आ रही हैं, तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारे पास यूनिट नंबर 2 से बिलोंग करता है। अब यूनिट नंबर 2 से है, तो यूनिट नंबर 2 के अगर आपने फार्मूलाज याद कर रखे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो आप देखें कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन बेस्ट सूट करती है, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी हो, फाइनल हो, एक्सेलरेशन हो और टाइम हो। तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लिखें तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो अब आप देखें तो आपको जो बेस्ट रिक्वायर्ड फार्मूला होता है वो लगाना होता है। तो जो बेस्ट आपके पास आ रहा है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब हम इसी क्वेश्चन को, इसी फार्मूला को यूज़ करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखें वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, सोल्यूशन में हम चले गए। अब आप देखें तो वी एफ आपको फाइंड करना है, ये इधर ही रहेगा। वी आई आपके पास है 10 मीटर पर सेकेंड प्लस एक्सेलरेशन आपके पास है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टाइम है जो कि है 5 सेकेंड। ये हो गया। अब आप इसको सॉल्व करें तो वी एफ इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड प्लस 5 2 क्या हो जाता है 10। अब यूनिट्स आपस में सॉल्व करें तो एक तरफ है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरी तरफ है सिर्फ सेकेंड। तो इनको आप जब सॉल्व करते हैं तो मीटर एक तरफ है सेकेंड की पावर -2, एक तरफ सेकेंड के ऊपर कोई पावर ना हो तो 1 होती है। तो -2 + 1 -1 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड प्लस 10 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी हो गई। अब फाइनल वेलोसिटी 10 और 10 आपके पास हो जाता है 20 मीटर पर सेकेंड दोनों तरफ आ रहा है, कॉमन एक ले लेंगे तो मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास आंसर आ गया। तो डियर कैडेट्स, स्टूडेंट्स, ये आपके पास तरीका होता है किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को इस तरह मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ के उसका गिवन डाटा अलग कर लें आप, उसके बाद उसमें देख लें आपको मालूम क्या करना है, फिर आप उसके लिए बेस्ट सूटेड फार्मूला यूज़ करें और उसके बाद उस फार्मूले को सॉल्व कर दें उसके अंदर डाटा पुट करके। ये एक आसान तरीका है। इसके लिए आपको सिंपली 2-3 आपको मैंने काम बताया। सबसे पहले आपको ऐसा यूनिट्स का पता होना चाहिए ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको कि डाटा किस चीज़ का गिवन है। दूसरी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि आपको फार्मूलाज याद होने चाहिए। उसके बाद जब ये 2 चीज़ें आपको पता होंगी, आप क्वेश्चन को ब्रेक कर लोगे 2 हिस्सों में कि डाटा कौन सा है, रिक्वायर्ड क्या है, तो आपके लिए कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं होगा। तो इसी तरीके के और टिप्स ट्रिक देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिज़िक्स के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आपको मिलेंगे इंशाल्लाह अगली आने वाली वीडियोज़ में। आपका बहुत शुक्रिया।